This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पण अहिरवाल फिर दोबारा आपके सामने एक नई व्लॉग में। तो पहले ग्लासेस हटा लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं जैसे फाइल लेके आज वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अपने साथ में ये छोटा सा पाउच है ये भी रखा हुआ है। इसमें मैं मोस्टली अपने पासपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ जो एयरपोर्ट पर चाहिए होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ बात करने वाले हैं कि यार इमिग्रेशन में तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। हर किसी को ये है कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मतलब आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली इमिग्रेशन में चाहिए, बल्कि मैं ये बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से तब आप कनाडा ट्रैवल करते हो तो एक फ़ाइल में कैरी करके आना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि ये फाइल है तो इसमें मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक अलग जगह रख रखे हैं और उसकी फोटो स्टेट्स अलग जगह रख रखे हैं। तो इससे आपको क्या होता है, आप जितना मैनेज करोगे अपनी फाइल को इतना ईजी होगा आपको इमिग्रेशन को फेस करने का। तो आज की वीडियो देखते रहिए ताकि आपको सबको ईजी हो इमिग्रेशन करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और मेरे जो दोस्त अभी आए हैं रिसेंटली, कल परसों, मैं तो पहले आ गया था 15 को, तो अभी जिसने रिसेंटली ट्रैवल किया है उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें वो पूछ रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। और बाकी रही बात क्वेश्चन की, हर एक इमिग्रेशन अलग क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बता सकता कि वो क्या ही पूछेंगे। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में हेल्प कर सकता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैरी करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन ईजी हो जाएगी, आपको डर नहीं होगा और एक सिक्योर ट्रैवल कर सकोगे। तो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पहली बात, ये जो चीज़ है ये मतलब इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या, ऐसे एक छोटा सा बैग ये भी रख सकते हैं, दूसरा बैग आता है वो भी आप पहन सकते हैं। तो मैं ये वाला बैग हरदम आप बाहर रखो और इसको आप कोई कैबिन बैग या फिर अपने लैपटॉप बैग में भी मत डालो, इसको हरदम गले में या फिर ऐसे कुछ रखो। हैंडी रखनी चाहिए क्योंकि चीज़ें हैंडी रखनी है हमें एयरपोर्ट पर कि टाइम ना लगे या कोई डॉक्यूमेंट गलती से गुम ना हो जाए। तो आपको मैं दिखा दूँ, जैसे ये है, इसमें पासपोर्ट रखता हूँ जो कि मेन है। पूरे जब भी हम इंडिया से कनाडा ट्रैवल करते हैं तो ऑफिसर्स हमसे पासपोर्ट ज़रूर पूछता है, तो पासपोर्ट हमें हैंडी रखना है। और पासपोर्ट के साथ आजकल एक और चीज़ हैंडी रखनी है, वो है नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आपको इसके अंदर रखनी है क्योंकि जहाँ पर पासपोर्ट पूछेंगे वहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट भी पूछ रहे हैं। तो गाइस एक तो हो गया ये पासपोर्ट, इसके अंदर ये वो चीज़ है जो कि आपको हैंडी रखनी है, मतलब कोई फाइल के अंदर नहीं रखनी, ये दिखाना ही पड़ेगा एयरपोर्ट पर हर जगह, बोर्डिंग करते वक्त, चेक इन करते वक्त, सिक्योरिटी में, हर जगह आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो ये तो एक छोटे से बैग में रखना ही रखना है बाहर। आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप हरदम रखें एक छोटी सी जगह पे जो मैंने आपको बताया। जैसे कि ये है, तो आप जैसे ही इंडिया एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं तो ये आपको ई टिकट होगी, जो आपकी फ़्लाइट की ई टिकट होगी, क्योंकि इंडिया से मोस्ट फ्लाइट्स अभी बोर्डिंग पास इशू नहीं कर रहे हैं, हम वेब चेकिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन। टिकट आपको ईमेल आएगी, तो ई टिकट आपको लेके जाना है, साथ में एक वैलिड फ़ोटो आईडी एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए। तो ये ई टिकट आपको जाके बोर्डिंग वालों को दिखाना है, फिर वो बोर्डिंग पास इशू करेंगे। इसके ई टिकट मेन है आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, तो ई टिकट भी आपको हैंडी रखनी है एक छोटे से बैग में। तो ये होगी एक फॉर्म की बात, मैं इसको रख देता हूँ कहीं उड़ ना जाए, हवा भी चल रही है। और ये दूसरी चीज़, तो गाइस ये है ट्रैवल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वाला फॉर्म मिलेगा कहाँ से लाना है। तो ये आपको खुद नहीं लाना है, ये आप तब फ्लाइट में बैठोगे तो आपको फ्लाइट वाले ही देंगे। एक ये फॉर्म ट्रैवलर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एक डिक्लेरेशन फॉर्म, ये हमें इमिग्रेशन वाला देखकर वापस कर देता है। तो ये उन्होंने मुझे वापस कर दिया है, बट उन्होंने इसमें से इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल के रख ली थी, तो एक ये रख दिया है। और गाइस अगली चीज़ आती है अराइवकैन ऐप। अराइवकैन ऐप आप फ़ोन में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैंने प्रिंट करा लिया था अराइवकैन ऐप का, ताकि इन केस मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं होती या फिर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो गाइस एटलीस्ट मेरे पास प्रिंट हो, फोटो स्टेट हो, जाके मैं दिखा सकूँ। अराइवकैन के अलावा आपको एंट्री ही नहीं देंगे कनाडा में। अराइवकैन ऐप है, एक तो था ये। और गाइज़ ये जो मैं मेन आपको बता रहा हूँ नेगेटिव रिपोर्ट, जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है, ये आपको ऐसे ही हैंडी रखनी है। ये नेगेटिव रिपोर्ट आपसे हर जगह पूछेंगे गाइज़, तो इसको भी, एक नेगेटिव रिपोर्ट को भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें जो आपको एक छोटे से बैग में रखनी है। बाद में मैं बताऊँगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं तब आप इंडिया से आ रहे हो, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक आगे रखने हैं, ठीक है। और गाइज़ ये लास्ट चीज़ है होटल कंफर्मेशन। ये भी मैंने अपने एक बैग में रख लिया था क्योंकि मुझे पता है होटल कंफर्मेशन भी पूछते हैं, बट मुझसे नहीं पूछी, बट आप रख लीजिए क्योंकि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं।
तो गाइज़ आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है इमिग्रेशन फेस करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो कोविड अराइवल टेस्टिंग हो रही है मैं उसका लिंक भी डालूंगा, क्योंकि यार वहाँ पे भी 15-20 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जैसे ही लैंड करते हैं कनाडा एयरपोर्ट पर हमें एक वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कराना पड़ता है अराइवल टेस्ट के लिए। तो मैं आपको पहले से ही इस वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसमें पहले से ही रजिस्टर करा दें। जैसे ही आप फ्लाई करें इंडिया से आप पहले ही रजिस्टर करा दें उस वेबसाइट पर, ताकि आपको जाने के बाद वहाँ टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाता है, जो इंडियन यहाँ से जाता है ट्रैवल करता है कनाडा, उसके पास वाईफाई भी नहीं होता, तो उसको पहले तो कनाडा एयरपोर्ट पर जाकर वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उस वेबसाइट पर जाना पड़ता है, फिर रजिस्टर करता है, फिर एयरलाइंस डिटेल भरता है, ये वो। आपके 20 से 25 मिनट मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वहाँ जाइए। ट्रैवल करने से पहले गाइस उस पर रजिस्टर कर दीजिए कि आप वहाँ पहुँचो आपका पहले ही रजिस्टर हो रखा हो, आपको दिक्कत ना है। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको लेकर क्या क्या आना है इंडिया से। तो गाइज ये नॉर्मल सी चीज़ है, LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है गाइज? जो हमारा ऑफर लेटर होता है, तो हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उनका जो ऑफर लेटर हमें आता है उसको ही LOA बोलते हैं। तो गाइज वो आपको लेके आना है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे इंडियन इमिग्रेशन में बोर्डिंग पास इशू करेंगे तब भी पूछ सकते हैं। तो LOA होगी फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ आपकी IELTS की TRF। IELTS की TRF भी आपको कैरी करनी है, कोई भी पूछ सकता है। थर्ड चीज़ 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट एंड डिग्री या मास्टर्स उसका सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है। और फोर्थ चीज़ क्या होगी? मेडिकल। जो आपका मेडिकल होगा इंडिया को, उसकी कंफर्मेशन भी आपको कैरी करनी है। जो फीस भरी है कॉलेज में, जो फीस भरी है उसकी कंफर्मेशन भी आपको कैरी करना है। शेड्यूल का भी प्रिंट करवा लीजिए, ये चीज़ आपसे पूछनी ही पूछनी है। और लेटर ऑफ एनरोलमेंट वाले इशू कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो इट्स ओके, एनरोलमेंट के बिना भी चल जाएगा, क्योंकि आपके पास LOA है, फी रिसिप्ट है, शेड्यूल है। उसके बाद गाइस क्या फी रिसिप्ट, GIC, जो आपने GIC भरी है उसका सर्टिफिकेट जिस बैंक में आपने भरी है उस बैंक पर जाकर आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है गाइस। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको लेकर ही आनी है। अगर मेरे से कुछ मिस हो गई हो तो सॉरी गाइस, बट ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेकर आने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं पहले, और जिनकी फोटोस्टेट रखना है। पहले तो गाइस अराइव कैन ऐप की जो कंफर्मेशन है उसको प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि वो पूछना ही पूछना है। दूसरी बात नेगेटिव रिपोर्ट, जो जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव। थर्ड चीज़ है LOA, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसको भी प्रिंट करवा के रख लीजिए, क्योंकि बोर्डिंग पास करोगे तो आपसे LOA पूछेंगे। उसके बाद फी रिसिप्ट को भी करा लीजिए, शेड्यूल है वो भी करा लीजिए। तो गाइस ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनसे आपसे वो पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर इन केस आपके पास कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास गलती से आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो तो डरिए मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोलिए कि गलती से मैं छूट गया है, मैं आपको ऑनलाइन एक्सेस करके या कॉलेज के पोर्टल पर जाकर दिखा देता हूँ। तो गाइस घबराने की बात नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान है, आपको पर उनको वैलिड रीज़न देना है। और गाइस इमिग्रेशन की बात रही, बोर्डिंग पास आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स पूछ के दे देंगे, LOA, फी रिसिप्ट एंड शेड्यूल। ये चीज़ें ही मेनली पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है और सबका यही जवाब है कि यही चीज़ें आजकल पूछ रहे हैं। तो गाइस बोर्डिंग पास ऐसे मिल जाएगी। इमिग्रेशन, जो इंडिया में इमिग्रेशन होती है, वो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल पूछ रहे हैं आपका कोर्स कौन सा है, कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पज़ है, आपका सेमेस्टर शुरू हो गया या नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंडिया इमिग्रेशन में पूछ रहे हैं। अब कनाडा इमिग्रेशन की बात करें, वहाँ पर टाइम नहीं लग रहा है, वो भी ऐसा कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे, वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उन्हें पूछने चाहिए। उनकी ड्यूटी है वो कि एक इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाए, कहीं वो फेक तो नहीं है या कुछ वो 2 नंबरी तो नहीं कर रहा है। तो गाइस ये वाली बात है, घबराना वहाँ पे भी नहीं है। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे? IELTS की TRF पूछ सकते हैं, जो है होटल कंफर्मेशन पूछ सकते हैं। और गाइस जो आपका 11 डे क्वारंटीन प्लान होगा आगे, उसकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि आप कहाँ क्वारंटीन करने वाले हो। और गाइस लोग कह रहे हैं सपोर्ट लेटर चाहिए। सपोर्ट लेटर है क्या? कई कॉलेज सपोर्ट लेटर इशू कर दे रहे हैं, पर अब मोस्टली सपोर्ट लेटर कॉलेज इशू नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अपने कॉलेज का जो फैंशो कॉलेज है वो DLI अप्रूव्ड कॉलेज है, मतलब उनका जो रेडीनेस फॉर्म है वो अगर हम फिल करके आते हैं तो हमें कोई सपोर्ट लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे कैसे पता है? तब मैं कनाडा टू इंडिया ट्रैवल कर रहा था, मैं गया था कॉलेज में, मैंने उनसे पूछा कि मुझे सपोर्ट लेटर चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, हमारा कॉलेज अप्रूव्ड हो चुका है DLI, तो आपको सपोर्ट लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप हमारा जो कॉलेज का रेडीनेस फॉर्म है वो फिल कर दीजिए और उससे आ जाइए। क्यों? वो एक अप्रूवल दे देते हैं कि स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आ सकता है, हम सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो ये एक तरीके का वो उनको विश्वास दिला देते हैं कि हम कोविड के सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो इसको कोई सपोर्ट लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस एक ये फॉर्म है, आप जैसे ही कनाडा पहुँचोगे, इमिग्रेशन हुई आपकी, बैग लिए, लगेज लिए, उसके बाद बारकोड स्कैन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना कोविड अराइवल टेस्टिंग जो होती है उसके लिए। तो गाइस मैं वेबसाइट बताऊँगा, ये एटलीस्ट देख लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए।
ताकि आप जाएं तो आपके पास पहले ही कंफर्मेशन हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ नहीं पता वाईफाई कनेक्ट हो या नहीं, आपकी बैटरी लो हो जाए फ़ोन में, कुछ नहीं पता, इसके लिए पहले ही करा लीजिए, इससे टाइम बच जाएगा गाइस। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। शायद ये किसी ना किसी को हेल्प करेगी गाइज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। गाइज़ आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो कंटेंट के साथ आता रहूँगा और आप सबको एक अच्छा कंटेंट दूंगा और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। डरने की बात नहीं है, कोविड हो गया है मान रहा हूँ, उन्होंने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, कोस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, पर डरने की बात नहीं है। वो वही चीज़ पूछ रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने कोई अलग चीज़ मांग ली है जो हमारे पास है नहीं। गाइज़ हम पैसे दे के आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, हमको यहाँ पे इलीगली नहीं आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सब चीज़ें होंगी, आप ये वीडियो देख लीजिए। उससे कुछ छूट गया तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इमिग्रेशन में। तो गाइज़ आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइज़ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।